ओके चलिए, तो अब देखो गाइस, तुम लोगों के सामने बोर्ड पर मैंने पहले से टाइम सेव करने के लिए आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर की एक लिस्ट बना दी। अब भाई आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, हम सभी लोग जानते हैं आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर करने के कुछ बेसिक रूल्स होते हैं। सबसे पहला रूल, चेक कर लो कि सबसे लंबी कार्बन की चेन कौन सी है। दूसरा रूल, जब आप उस कार्बन की चेन पर नंबरिंग करो तो नंबरिंग इस हिसाब से करो कि उस पर अटैच्ड सब्स्टिट्यूएंट या फंक्शनल ग्रुप को छोटा नंबर मिले। तीसरा रूल, अगर सब्स्टिट्यूएंट और फंक्शनल ग्रुप दोनों हो तो नंबरिंग कहां से शुरू करेंगे, ऑब्वियसली फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस मिलेगी। नाम कैसे लिखेंगे, हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। हेलोजन्स एक ऐसे फंक्शनल ग्रुप है जो कभी भी सफिक्स में यानी रूट नेम के पीछे नहीं आते, वो हमेशा प्रीफिक्स में आते हैं, रूट नेम के आगे आते हैं। तो अब हम लोग इन सारे रूल्स का इस्तेमाल करके इन कंपाउंड्स को लिखना स्टार्ट करते हैं। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में जो जनरल ट्रेंड होता है वो होता है हेलो अल्केन या हेलो अल्कीन या हेलो अल्काइन। देखें कैसे, 3 कार्बन की चेन है, ये पहला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा। सो 3 कार्बन की चेन है, मेरा हेलोजन पहले कार्बन पर है इसलिए 1 ब्रोमो, ब्रोमो हेलो, ब्रोमो हेलो। 3 कार्बन की चेन है इसलिए प्रोपेन, 1 ब्रोमो प्रोपेन। यहां पर मैं इसे पहला, इसे दूसरा, इसे तीसरा मान लेता हूं। नंबरिंग इस तरीके से करी मैंने कि मेरे फंक्शनल ग्रुप यानी क्लोरीन को सबसे छोटा नंबर मिले। मैं यहां से भी शुरू करूंगा तो ये 1, ये 2 और ये 3 हो जाएगा, दोनों ही तरफ से ये 2 पर आ रहा है, तो मैं इसके लिए लिखूंगा 2 क्लोरो और 3 कार्बन की चेन इसलिए प्रोपेन, 2 क्लोरो प्रोपेन। अब यहां पर आप देखो फंक्शनल ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट दोनों है, 3 कार्बन की चेन है, तो मैं इसे ही प्रेफरेंस दूंगा। नो डाउट मैं इसे प्रेफरेंस दूंगा ताकि मेरे हेलोजन को, मेरे फंक्शनल ग्रुप को सबसे छोटा नंबर मिल जाए और उसके बाद में मेरे सब्स्टिट्यूएंट को भी एक छोटा नंबर मिल जाए। यहां से शुरू करता तो सब्स्टिट्यूएंट को, इसको 1, तो सब्स्टिट्यूएंट फिर भी 2 पर आता लेकिन हेलोजन 3 पर आ जाता, जो कि गलत होता। तो इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो, दूसरे कार्बन पर क्या है 2 मिथाइल और 3 कार्बन की चेन है इसलिए प्रोपेन। अच्छा ध्यान रखिएगा, यहां पर मैंने मिथाइल को बाद में और क्लोरो को पहले क्यों लिखा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर का यहां पर बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। जो अल्फाबेटिकली पहले आए उसे लिखो, फिर चाहे वो फंक्शनल ग्रुप ही क्यों ना हो। अगर वो अल्फाबेटिकली बाद में आता है तो उसे हमें बाद में लिखना पड़ेगा। अब यहां पर देखें तो ऑब्वियसली ये पहला कार्बन बन जाएगा, ये दूसरा बन जाएगा। अब या तो इसे तीसरा बोल लो या इसे बोल लो या इसे बोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने उसको तीसरा बोल दिया। अब यहां पर क्या हो जाएगा, अगेन इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो 2,2। सर 2 बार 2 क्यों लिखा, क्योंकि एक सब्स्टिट्यूएंट यहां है, एक सब्स्टिट्यूएंट यहां है, तो 1 क्लोरो 2,2। डाई क्यों लगाया सर, डाई क्योंकि 2 मिथाइल ग्रुप है एक जैसे, डाई मिथाइल और 3 कार्बन की चेन है इसलिए प्रोपेन। इसका नाम बहुत इजी है, ये इसके जैसा ही है, बस यहां पर 2 क्लोरो की जगह 2 ब्रोमो आ जाएगा और 3 कार्बन की चेन इसलिए प्रोपेन हो जाएगा। अब यहां चलते हैं, ये आप देख सकते हो ये जेमाइनल या जेम डाइहेलाइड अल्काइलिडीन वाला केस है। तो यहां पर एक्चुअली मैं इसको एक्सपांड करके अगर लिखूं, एक Cl यहां और एक Cl यहां है, तो ऑब्वियसली ये मेरा पहला कार्बन, ये मेरा दूसरा कार्बन, तो यहां पर 1,1 लिखना पड़ेगा मुझे, फिर लगाना पड़ेगा डाइक्लोरो क्योंकि 2 क्लोरीन है, सो 1,1 डाइक्लोरो और 2 कार्बन की चेन है इसलिए ये और कुछ नहीं इथेन बन जाएगा, एज सिंपल एज दैट। लेकिन यहां पर ये विसिनाइल वाला केस है, विस अल्काइलिन वाला केस है, तो अगर इसको 1 बोलोगे तो ये 2 हो जाएगा या इसको 1 बोलोगे तो ये 2 हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं से भी नंबरिंग करो। तो इसको हम लिखेंगे 1,2
डाईक्लोरो इथेन, 1,2 डाईक्लोरो इथेन। अब इस कंपाउंड को कैसे सॉल्व करेंगे भाई, इस कार्बन पर एक CH2 यहां पर है और 3 CH3 जुड़े हुए, दैट मीन्स ये कुछ ऐसा दिख रहा है आपको, ये कुछ इस प्रकार का कंपाउंड है। ज्यादा कंफ्यूज होने की, घबराने की, ऐसे कंपाउंड को देखने की जरूरत नहीं, एक्सपांड करके लिखना सीखो। तो अगेन क्या ये और ये पीछे वाला एक जैसा नहीं हो गया, ये और ये एक जैसा हो गया भाई, ये पहला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा मान लो, तो ये वापस से हो जाएगा 1 ब्रोमो 2,2 डाईमिथाइल प्रोपेन। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? आगे बढ़ने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, आर यू अ क्लास 9th और 10th स्टूडेंट? क्या आप सच में IIT नीट या ओलंपियाड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो? अगर हाँ तो गाइस अनअकैडमी पर आ चुका है एक बहुत शानदार टेस्ट जिसे बोला जाता है अनअकैडमी कॉम्बैट। 3 अक्टूबर को दोपहर 1 बजे ये होने वाला है। आज ही रजिस्टर कराएं, रजिस्ट्रेशन गाइस फ्री है। आप लोगों का ये टेस्ट विल बी अ बिगेस्ट स्कॉलरशिप एवर फॉर द क्लास 9th and 10th स्टूडेंट जो कि आज से ही अपना फाउंडेशन प्रिपेयर करना चाहते हैं फॉर IIT, JEE, नीट, NTSC, ओलंपियाड जैसे एग्जाम्स के लिए। गाइस स्कॉलरशिप पूल आप देख सकते हैं 10 लाख रुपए तक का है। जिन बच्चों के पास में एंड्रॉइड ऐप अनअकैडमी का है उन्हीं लोगों के लिए ये एप्लीकेबल है। 3 अक्टूबर को होने वाला है गाइस। आपको जब इस कोर्स के लिए आप एनरोल करेंगे, आप कोड यूज करेंगे MPYT, द कोड विल बी MPYT। इस कोर्स में जो 1st to 3rd रैंक वाले स्टूडेंट्स हैं उन्हें 1 ईयर का अनअकैडमी फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा। 4 to 10th रैंक वालों का 75% सब्सक्रिप्शन मिलेगा, मतलब फीस पर 75% ऑफ मिलेगा। 11 to 50 रैंक वालों को 50% स्कॉलरशिप मिलेगी अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन पे, और 51 से 100 रैंक वाले स्टूडेंट को 25% तक का ऑफ मिलेगा। गाइस 60 मिनट्स का टेस्ट होगा, 30 क्वेश्चंस होंगे, साइंस एंड मैथमेटिक्स के 2 सेक्शंस होंगे, 30 क्वेश्चंस ईच। एंड उसके बाद में आप लोगों को आपके रिजल्ट्स मिलेंगे। आप जहां जहां आपने गलतियां करी है वो सब के बारे में आपको डिटेल्ड एनालिसिस मिलेगा। हमारी टॉप मोस्ट एजुकेटर की टीम्स आप लोगों को इसके सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगी। बस आपको कोड यूज करना है MPYT। आप लोगों को इस कॉम्बैट का पूरा लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो गाइस देर किस बात की, ग्रैब द ऑफर नाउ। ये लिमिटेड टर्म के लिए है। आप जिस भी 9th-10th के स्टूडेंट को जानते हो फटाफट से इसके बारे में उन्हें बता दीजिए। सो गाइस लेट्स क्रैक इट, ठीक है। अच्छा अब आगे चलते हैं, इसका देखते हैं। अब इसमें क्या है, कुछ भी नहीं है, एक लंबी चेन है और इस कार्बन के पास CH और Cl है। तो इसको जब कंफ्यूजन क्रिएट हो तो इसको करके ऐसा लिख लो बस। अब नंबरिंग कहाँ से चालू करोगे भाई, मैं यहाँ से चालू करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे को यहाँ से क्लोरीन पर छोटा नंबर मिल रहा है, उधर से आऊंगा तो तीसरा नंबर मिलेगा। तो ऑब्वियसली इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो 1 2 3 4 कार्बन यानी कि ब्यूट, सो ब्यूटेन। तो इट विल बिकम 2 क्लोरो ब्यूटेन। अच्छा अब यहां पर आप देखो, अब एक्चुअली अब आप देखो आइडेंटिफाई करो, ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो जब आपका फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली एक ऐसे कार्बन से अटैच्ड हो जाए जो कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, इसको विनाइल वाला केस बोलते हैं। तो ये एक्चुअली आपका विनाइल बोलेंगे, विनाइल बोलेंगे कि असाइल बोलेंगे? क्या ट्रिक सिखाई थी मैंने आपको इसकी ट्रिक क्या सिखाई थी? विनाइल ही बोलेंगे रे, कंफ्यूज क्यों होते हो भाई? ये विनाइल वाला केस है, ये विनाइल क्लोराइड वाला केस है। जब आपका sp2 हाइब्रिडाइज से अटैच्ड हो जाए तो विनाइल, ठीक है। नाम क्या होगा इसका भाई? ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड कार्बन, तो नाम होगा 1 क्लोरो। IUPAC नॉमेनक्लेचर क्या होगा? 1 क्लोरो, 2 कार्बन है इसलिए इथ, और एक डबल बॉन्ड आने की वजह से इथीन, इट विल बिकम इथीन, 1 क्लोरो इथीन। अब यहां देखो सर, ये कार्बन तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, क्योंकि मेरे को इस कार्बन के पास में सारे सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं। देखो कार्बन, 2 हाइड्रोजन सेटिस्फाइड, एक ब्रोमीन और एक CH, मतलब ये कार्बन तो डेफिनेटली sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। कहां गया? ये रहा। फिर उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, ये कार्बन के पास में डबल बॉन्ड आने की वजह से ये sp2 हो गया। तो जब एक हेलोजन
sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच्ड हो जो sp2 से अटैच्ड हो, इसको अलाइलिक सिखाया था, अलाइलिक क्लोरोब्रोमाइड, याद करो क्लासिफिकेशन में, तो ये भी कभी कभी सवाल आ सकता है। तो ये अलाइलिक ब्रोमाइड वाला केस है। चलिए आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर क्या होगा, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, तो 3 कार्बन की चेन, तो इसको बोला जाएगा 1 ब्रोमो प्रोप 2 इन। सर 2 इन क्यों लिखा, सेकंड नंबर वाले कार्बन पर डबल बॉन्ड है ना। ये तो बहुत सिंपल है, एक कार्बन और उससे क्लोरीन, तो इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरोमीथेन। अब यहां पर क्या हो गया, अब यहां पर एक्चुअली लफड़ा ये हो गया कि इस कार्बन से 3 क्लोरीन जुड़ गए, तो अब इसको लिखेंगे 1,1,1। सर 3 बार 1 क्यों लिखा, क्योंकि एक ही कार्बन से 3 बार क्लोरीन अटैच, तो 1,1,1 ट्राई क्लोरो, और क्योंकि सिर्फ एक कार्बन है उसका नाम हो जाएगा मीथेन, यानी कि ये क्या हो जाएगा, बेसिकली ये कहलाएगा क्लोरोफॉर्म, ये क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला है। ठीक है, अब यहां पर थोड़ा आते हैं, आप लोगों को याद हो तो मैंने आपको कॉमन नॉमेनक्लेचर में सिखाया था, जब बेंजीन के ऊपर ब्रोमीन आ जाए तो उसको ब्रोमोबेंजीन बोला जाता है। आईयूपीएसी ने बोला है आप यही फॉर्मेट यूज करो, आईयूपीएसी ने हमें इसके लिए हरी झंडी दे दी कि आप बेंजीन का नाम बाद में लिखो और आगे आप लोग हेलोजन लगा दो, तो हमने बोला ठीक है भैया, बहुत बढ़िया। अब यहां पर केस ये हो गया कि बेंजीन पर एक मिथाइल ग्रुप भी है और एक हेलोजन भी है, तो ऑब्वियसली इन दोनों में से फंक्शनल ग्रुप कौन, सर क्लोरीन, तो डेफिनेटली क्लोरीन विल गेट द प्रेफरेंस, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2। सर अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, भाई देखो इसका नाम लिखेंगे 2 मिथाइल, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है, 2 मिथाइल क्लोरो बेंजीन, मैंने BNZ लिखा है, बेंजीन का शॉर्ट फॉर्म, आप पूरा लिखेंगे। सर आपने 1 क्लोरो बेंजीन क्यों नहीं बोला, जरूरत है क्या, अंडरस्टूड है कि वो क्लोरीन नंबर 1 पर है, तो दैट इज सिंपली अंडरस्टूड, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। नाउ गाइस इस एग्जांपल में एक स्टार बना के रूल लिख लेना। रूल ये है मेरे प्यारो कि यहां पर तुम्हारा हेलोजन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये कार्बन बेंजीन से जुड़ा हुआ है, तो नाउ ऐसे केस में तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है ये तुम्हारी पेरेंट चेन है, तो ये जो बेंजीन का रिंग है अब ये एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम कर रहा है। ये ना सिर्फ यहां, ये हर जगह यही काम होगा, मतलब ये तुम्हारा बेंजीन का रिंग है, इससे एक कार्बन जुड़ गया और इससे एक फंक्शनल ग्रुप तुमने जोड़ दिया, तो अब ये रिंग फिनॉल नहीं कहलाएगी, अब ये बेंजीन की रिंग एक कार्बन से जुड़ी हुई है, कार्बन जिससे कि फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो अब ये तुम्हारी पेरेंट चेन है, अब ये चेन हो गई, अब ये कंपाउंड बेसिकली एक अल्काइल ग्रुप हो गया, एक चेन वाला हो गया, भले चेन में एक ही कार्बन हो लेकिन ये चेन वाला हो गया। सो बेसिकली अब प्रॉब्लम ये होगी कि इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करें, तो गाइस देखिए इसका नॉमेनक्लेचर करना बहुत ईजी है, आपको बस यहां पर ये ऑब्जर्व करना है। अपन यहां लिखेंगे CH2, यहां पर लिखेंगे Cl। अब ये नंबर 1 कार्बन है, इस कार्बन से क्लोरीन भी जुड़ा है और क्लोरीन अल्फाबेटिकली पहले भी आता है, तो मैं लिखूंगा 1 क्लोरो कॉमा 1, इसी कार्बन से बेंजीन जुड़ा ना, बेंजीन का सब्स्टिट्यूशन वाला नाम होता है फिनाइल, जब सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, जब सब्स्टिट्यूशन हो जाता है तो ये कहलाता है फिनाइल, तो 1 क्लोरो 1 फिनाइल मीथेन। सर मीथेन क्यों लिखा, क्योंकि एक ही कार्बन है, इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो 1 मिथाइल, सॉरी 1 क्लोरो 1 फिनाइल मीथेन। बात समझ में आ रही है, चलिए ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। 1 2 3 4, अब भाई ये कुछ इस प्रकार लिखा हुआ था CH3 ये लो, मैंने इसको एक्सपांड कर लिया, अब तो इजी हो गया, 1 2 3 4, तो इसका नाम हो जाएगा 3 मिथाइल, नहीं 1 ब्रोमो 3 मिथाइल, इट शुड बी रिटन एज 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। अब ये कंपाउंड तुमको एनसीईआरटी में देखने को मिलेंगे जिस पर
गारंटीड सवाल आने के चांसेस होते हैं। तो देखो अब यहां पर आपको सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन सिलेक्ट करनी है। तो इस कंपाउंड को अगर आप चाहो तो एक्सपांड करके लिख लो। क्या मैं पीछे वाले कुछ हटा दूं? क्या मैं पीछे वाले नाम हटा दूं? एक बार जरा चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि मैं उसको एक्सपांड करके लिखा सकूं और बुक में से ले लेंगे सवाल। ले लिया स्क्रीनशॉट, प्रैक्टिस भी कर ली पक्का? चलिए तो इसको करते हैं रब रब आ रब 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 रा रहा। चलती है क्या 9 से 12 ओ ओ। हिच ही मेरी बॉडी बन जाएगी इसको रब कर करके। आई विल बी लाइक हल्क। अभी तो मैं सुकड़ा केकड़ा हूं, लेकिन बाद में मैं हल्क जैसा हो जाऊंगा। मेरा पूरा ये हाथ ऐसा बड़ा हो जाएगा, फिर तुम लोग गलत सोचोगे सर का एक ही हाथ बड़ा क्यों। चलो आगे देखते हैं। तो ये हो जाएगा CH3। यहां नीचे आए तो यहां पर ये जो तुमको ये जो दिख रहा है ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, तो इसको मैंने कार्बन से जोड़ा। यहां पर डबल बॉन्ड आ गया देखो ये। फिर इस कार्बन से एक हाइड्रोजन है, इस कार्बन से एक हाइड्रोजन है, फिर यहां पर एक कार्बन आ गया, इससे एक CH3 जुड़ा, इससे एक H जुड़ा, इससे एक Br जुड़ा। क्या आपको कंपाउंड एक्सपांड करके, क्या आपको कंपाउंड एक्सपांड करके लिखते आ गया? यस और नो? कोई परेशानी, कोई दिक्कत? 100% श्योर। अब एक रूल याद करेंगे नाउ मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग एक रूल याद करेंगे। डबल बॉन्ड विल ऑलवेज गेट अ प्रेफरेंस ओवर ट्रिपल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड विल ऑलवेज गेट अ प्रेफरेंस ओवर हेलोजेंस। क्या आप लोगों ने ये क्लास 11th में पढ़ा था? हमेशा ध्यान रखना हेलोजेंस का। देखो मेरे मार्कर ने उल्टी करी, देखा? यू गाइज वर मिसिंग दिस उल्टी ना। हाँ सर, हमको आपके मार्कर की उल्टी की बहुत याद आ रही थी, इसलिए हमने डीजी बोर्ड को रिजेक्ट करा दिया, आपका लाखों का नुकसान करा दिया। और सब्सक्राइबर्स बढ़वाओ मेरे, नुकसान करा दिया मेरा। चलो इधर फोकस मारो। तो सबसे ज्यादा खतरनाक कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, मतलब अगर एक ही कंपाउंड में दो फंक्शनल ग्रुप दिखे, एक ब्रोमीन और एक डबल बॉन्ड, ऐसा जब केस आए तो हमेशा ध्यान रखना वो फंक्शनल ग्रुप, इसे कंपाउंड में दो फंक्शनल ग्रुप भी हो सकते हैं, तो दो फंक्शनल ग्रुप में किसको प्रेफरेंस दें, किसको माई बाप माने? तो COH को। COH के बाद हाइड्रोजन सल्फेट SO3H। SO3H के बाद कॉमन नाम बताता हूं, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के बाद कीटोन, कीटोन के बाद अल्कोहल, अल्कोहल के बाद डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, फिर हेलोजन। समझ गए? तो हेलोजन आर लीस्ट प्रेफरेबल। तो इसके हिसाब से, इस पॉइंट के हिसाब से ब्रोमीन से ज्यादा ब्रोमीन से ज्यादा वेटेज डबल बॉन्ड का है। तो नंबरिंग कहां से चालू करेंगे? नंबरिंग में ऐसी चालू करूंगा कि मेरे इस कार्बन को छोटा नंबर मिले, मतलब मेरे डबल बॉन्ड को छोटा नंबर मिले। अब यहां पर डबल बॉन्ड सेकेंड और थर्ड दोनों कार्बन के बीच में, लेकिन आप नंबर क्या मेंशन करोगे? 2 की 3 आप 2 मेंशन करोगे, छोटा नंबर मेंशन करते हैं, हमेशा छोटे की तरफ चलते हैं, हमेशा छोटे को प्रिविलेज देते हैं। तो नाम क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, 4 कार्बन। सबसे पहले मैं लिखूंगा 4 ब्रोमो, ऑब्वियसली क्योंकि हेलोजन भले फंक्शनल ग्रुप हो लेकिन हमेशा नाम के पहले प्रीफिक्स में आता है। तो 4 ब्रोमो, 4 कार्बन की चेन, इसलिए ब्यूट 2 इन। तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? 4 ब्रोमो ब्यूट 2 इन। 4 ब्रोमो, ओ अच्छा सॉरी 4 के बाद ये 5वां कार्बन तो मैं भूल ही गया। हाँ 5वां कार्बन तो मैं भूल ही गया। तो 5 कार्बन की चेन हो गई है, तो इट विल बिकम अ 5 कार्बन की चेन। तो इसका नाम हो जाएगा 4 ब्रोमो पेंट 2 इन। देखो इस तरीके से कंपाउंड्स को नाम लिखना है। अब अपन इसको एक्सपांड करें, चलो इसको एक्सपांड करके देखते हैं। ये मेरा कार्बन, इससे एक हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन यहां, फिर ये दूसरा कार्बन, और इन दोनों कार्बन में आई एम ऑब्जर्विंग अ डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड आ गया। फिर इस कार्बन से एक CH3 ऊपर आ गया, फिर इस कार्बन से ये वाला एक पॉइंट कार्बन आ गया, इससे मुझे एक हाइड्रोजन दिख रहा है, इसी से मुझे अगेन एक ब्रोमीन दिख रहा है, और एक CH3 मुझे यहां दिख रहा है। इसमें और उसमें बस एक ही बात का फर्क है, उसमें यहां पर CH3 था, यहां पर हाइड्रोजन आ गया। तो अब यहां पर नंबरिंग कहां से शुरू होगी?
भाई ये फंक्शनल ग्रुप, ये डबल बॉन्ड, तो ऑब्वियसली डबल बॉन्ड विल गेट द प्रेफरेंस 1 2 3 4। सर आपने ऐसा क्यों नहीं करा 1 2 3 4? बेटा फिर तो ये वाला कार्बन आपकी चेन के बाहर हो गया, तो पॉसिबिलिटी ऐसा होगा ही नहीं। आपको ऐसी नंबरिंग करनी है जिसमें आपके सारे फंक्शनल ग्रुप्स इंक्लूड हो जाए, भले ही फिर वो लंबी कार्बन की चेन ना बने। समझना, जैसे मान लो यहां पर कभी CH2 के साथ में CH3 होता, तो आप बोलते हो अरे सर पागल हो गया, 1 2 3 4 5 5 कार्बन की लंबी चेन है, 1 2 3 4 5, इसको बाहर जान दो। तो मैं बोलूंगा नहीं, तो भी मेरी लंबी चेन यही बनती, क्योंकि इस चेन में मुझे डबल बॉन्ड भी मिल रहा है और मेरा हेलोजन भी मिल रहा है। इसीलिए हमेशा ध्यान रखना, फंक्शनल ग्रुप वाले केस में लॉन्गेस्ट चेन रूल सिर्फ तभी काम करता है जब उस चेन में फंक्शनल ग्रुप हो। अगर उस लॉन्गेस्ट चेन में फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो फिर आप उसे सिलेक्ट नहीं करेंगे, फिर आप ऐसी चेन को सिलेक्ट करेंगे जिसमें फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड हो, जैसे ये। तब इसका नाम क्या लिखेंगे? अब देखो इसमें एक्चुअली तीसरे नंबर वाले कार्बन पर ब्रोमीन आ रहा है, 1 2 3 4, है ना? तो मैं इसको लिखूंगा 3 ब्रोमो। 3 ब्रोमो के बाद आप देखो दूसरे नंबर वाले कार्बन पर ये सब्स्टिट्यूएंट देख रहा है मिथाइल, सो 2 मिथाइल। सर आपने ब्रोमो पहले लिखा, मिथाइल बाद में लिखा, जबकि ब्रोमो पर बड़ा नंबर आ रहा है, मिथाइल पर छोटा आ रहा है। तो बेटा अल्फाबेटिकल रूल, अल्फाबेटिकल नाम लिखना होता है। ब्रोमीन पहले होता था 3 ब्रोमो 2 मिथाइल, 4 कार्बन की चेन इसलिए ब्यूट, पहले कार्बन पर डबल बॉन्ड इसलिए 1 इन, 1 और 2 में था डबल बॉन्ड, तो मैंने छोटे नंबर वाले को प्रेफरेंस दे दी। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा 3 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन। क्या बोलती पब्लिक? एनी प्रॉब्लम पब्लिक? पक्की बात पब्लिक? 100% क्लियर? ग्रेट। तो गाइस विद दिस आप लोगों को अब इसके बाद अब आप लोगों को क्या होमवर्क है? आपको एनसीईआरटी का एग्जाम्पल कौन सा? ये 10.2 आपको एनसीईआरटी के एग्जाम्पल 10.1 एंड 10.2 सॉल्व करना है, और आपको इनटेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। इनटेक्स्ट क्वेश्चन 10.1 खैर मैं कोशिश करूंगा इनको मैं भी सॉल्व करवा दूंगा, मैं को अगर समय मिला, देखो क्योंकि हम लोग थोड़ा सा लैग कर रहे हैं, तो अगर मुझे समय मिला एक्स्ट्रा तो मैं इन्हें सॉल्व करवा दूंगा। लेकिन मैंने आपको इतनी प्रैक्टिस करा दी है कि अब आगे के क्वेश्चंस आप खुद ही सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए गाइज आज का लेक्चर यहीं खत्म करता हूं, इसके बाद वाली बात आई विल डू इन द नेक्स्ट क्लास। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, आई होप यू एंजॉयड द क्लास, हैव अ ग्रेट डे मेरे लाडलो।